खुदावंद यीशु की सरज़मीन से आपको बहुत बहुत सलाम। तो अभी जिस मकाम पर हम मौजूद हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा मिला था। क्या ही समा है, क्या ही मकाम है। मुझे यूँ लग रहा है कि यीशु मसीह मेरे सामने हैं और यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा दे रहा है। मेरे सामने पाक तसलीस बन रही है और मैं बाप और बेटे और रूहुल कुदस को सामने देख रही हूँ। कलाम में लिखा है कि ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो देखते जाएं कि चौथी सदी यानी 1000 सालियों के बाद मसीहियों के लिए नहायत ही मुक़द्दस मकाम ठहरा और सदियों से ना सिर्फ आम शहरी बल्कि शाहो गदा सब इस मकाम की ज़ियारत को तरसते हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी रहनुमा पोप जॉन पॉल दोम और पोप फ्रांसिस ने इस मकाम की ज़ियारत की। और 2021 में बरतानिया के मौजूदा शाह चार्ल्स और मलका कैमिला ने इस मकाम की ज़ियारत की सादत हासिल की। और मैं भी खुद को निहायत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं भी ज़ियारत करने वालों में से एक हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर चौथी सदी के चर्च के बाक़ियात हैं जो बाज़ंतीनी दौर के अवाइल में बना था। तो जितने भी लोग यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के मकाम बपतिस्मा पर बपतिस्मा लेने के गर्ज से आते थे, तो पहले यहाँ गिरजाघर में आते थे और बाद में वहाँ सीढ़ियाँ उतरकर दरिया में जाते थे और बपतिस्मा लेते थे। पिछली सदी में खुदाइयों के बाद ये गिरजाघर और ये मकाम मुक़द्दस दरियाफ्त हुआ, जो कि 12वीं सदी में जंगों और हालात की नज़र हुआ। कि इस गिरजाघर के फर्श में मौजूद मोज़ेक यानी पत्थरों ने इस मकाम की दुरुस्त जानकारी दी और मेरा ईमान और बढ़ गया, क्योंकि यीशु ने कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और आज ये छोटे छोटे पत्थर ही चिल्ला चिल्ला कर यीशु की गवाही दे रहे हैं कि मेरे खुदावन के कदमे मुबारक ने इस ज़मीन को ही छुआ और इसे अमर कर दिया। ये वही मकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया था, लेकिन 2000 साल में दरिया ने थोड़ा सा सफ़र भी किया है और वो यहाँ से कुछ आगे को चला गया है। तो आइए वो मकाम भी देखते हैं। तो जनाब, ये वादी खरार है जो शहर यरहू और दरिया उर्दन के बिल्कुल करीब वाक़या है। ये बहुत बड़ा बियाबान है और यही वो बियाबान है जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रहता था। और कलाम में लिखा है कि वो यहाँ पर जंगली शहद और टिड्डियाँ खाते थे। और क्या ही बात है कि आप इस जगह में मेरे साथ ज़ियारत कर रहे हैं।
जनाब, ये दरिया उर्दन है और ये यहाँ से ऐसे जिगजैग होता हुआ आगे को जा। तो जी जनाब, ये है दरियाए उर्दन। दरियाए उर्दन को मसीही ईमान की बुनियाद भी कहते हैं, यानी पाक तसलीस का वाक़या होना, यीशु मसीह का यूहन्ना से बपतिस्मा लेना और फिर तब से लेकर अब तक हर मसीही का यीशु के हुक्म के मुताबिक बपतिस्मा लेना। इससे मुकद्दस मुकाम और क्या हो सकता है जहाँ पर बाप, बेटा और रूह कुदस इकट्ठे हुए हों। दरियाए उर्दन को बाइबल मुकद्दस में बहुत अहमियत हासिल है और बहुत से वाक़यात यहाँ पर हुए थे, जैसे कि यशवा का पानी को 2 हिस्से करना, एलिया नबी का वाक़या, अलीशा का वाक़या और फिर नुमान कोड़ी का वाक़या जो मुल्क शाम का जरनैल था, उसका वाक़या भी दरियाए उर्दन पर ही हुआ। जी तो कैसा लग रहा है दरियाए उर्दन को देखना। मैं यहाँ खड़ी नुमान कोड़ी के वाक़ये को देख रही हूँ, जिस जर्नैल ने कहा था कि ये गदला सा पानी है। क्या मेरे मुल्क में नदियाँ इससे ज़्यादा शफाफ नहीं? लेकिन खुदावंद अपने तरीके से काम करता है और जिससे चाहे इज्जत बख्शता है। लिहाजा दरियाए उर्दन के लिए इससे ज़्यादा एजाज़ की बात क्या हो सकती है, जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा और रूहुल कुदस आन उतरा। रूए ज़मीन पर इससे ज़्यादा बाबरकत और मुकद्दस जगह और कहीं भी नहीं हो सकती। नाज़रीन, यहाँ आकर मेरा दिल खुशी से भरपूर है और दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी बातें यहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन हमें किस्त भी देखनी है। तो आप किस्त को गौर से देखें और याद रखें कि मैं आखिर में आपसे सवाल भी पूछूंगी। तो चले इसे गौर से देखते हैं। उस रात खुदावन ने मजूसियों के साथ रुइया में कलाम किया और उन्हें बताया कि वो हेरोदिस को ना बताएं कि उन्हें बच्चा कहाँ मिला, बल्कि अपनी ज़मीन पर वापस जाने के लिए कोई और रास्ता अपनाएं। खुदावन ने यूसुफ के साथ भी कलाम किया और उसे बताया कि वो मिस्र को भाग जाए, क्योंकि हेरोदिस बच्चे को ढूंढकर मरवाने की कोशिश में है। बशक इन लोगों ने मुझे चक्कर दिया है, वो किसी और रास्ते से अपने घरों को निकल गए। इसका मतलब है कि उनको वो बच्चा मिल गया है और वो इस रास्ते से वापस आने से डरे। मेरे खास दस्ते को बैतलहम भेजो, उन्हें बताओ कि 2 साल से छोटे सारे लड़कों को मार दें।
कई वर्ष पहले नबियों ने ये पेशेंगोई की थी कि ये दर्दनाक वाक़या बैतलहम में पेश आएगा। यूसुफ और मरियम बच्चे यसू को मिस्र ले गए। मजूसियों के तोहफों ने उनको सफ़र और वहाँ रहने के काबिल बनाया और वो वहाँ 2 वर्ष रहे। हेरोदीस के मरने के बाद जब यसू 2 वर्ष का हो गया तो खुदावंद ने उनको फिर इसराइल जाने का हुक्म दिया। ये भी बाइबल की पूरी होने वाली पेशेंगोई थी, मैंने अपने बच्चे को मिस्र से बुलाया। जब वो मिस्र से वापस आए तो एक फरिश्ते ने यूसुफ को कहा कि वो एक छोटे कस्बे नासरत को चले जाएं। ये भी एक पेशेंगोई की तकमील थी जिसके मुताबिक वो नासरी कहलाएगा। यसू अपने सौतेले बाप के साथ एक बढ़ई का काम करता था। वो जिस्म और रूह में बढ़ता गया और बहुत अक्लमंद हो गया। क्या मेरे 5 मर्द सारा दिन काम करेंगे? आओ और रोटी खा लो। जब यसू 12 वर्ष का हुआ तो यूसुफ अपने घराने के साथ ईद फसा मनाने यरूशलेम गया। वो अपनी एक भेड़ को अपने गुनाहों की माफ़ी की कुर्बानी के लिए साथ ले गए। यसू, तुम भेड़ को काहनों के पास ले जाओ। उन्हें कल कुर्बानी से पहले इसकी मंजूरी देनी होगी। हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। अब्बा जान, क्या मैं यसू के साथ हैकल देखने जा सकता हूँ? कुर्बानी के कई दिनों बाद यूसुफ, मुझे कहीं भी यसू नजर नहीं आ रहा। किसी ने भी आज सारा दिन उसे नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि हम उसे यरूशलेम में छोड़ आए हैं। लेकिन उसे मालूम था कि हम निकल रहे हैं। मेरा ख्याल था कि वो हमारे किसी रिश्तेदार के पास होगा। हमें अब वापस जाकर उसे ढूंढना होगा। तुम सब इस बात पर इत्तेफाक करोगे कि मसीह दाऊद का बेटा होगा, क्योंकि नबियों ने ऐसे कहा है। तुम ये बात भी मानोगे कि दाऊद ने उसे खुदावंद कहा था, जैसे कि मसीह उसका खुदा था। फिर किस तरह एक ही वक्त में मसीह दाऊद का बेटा और इसका खुदा हो सकता है? अगर तुझे ये तौजीह बयान करते हुए मोहतात होना होगा, इसके नतीजे में तू कोई गुस्ताखी ना कर बैठे। या तो कलाम मुकद्दस सच है या वो गलत है। क्या हम इन बातों पर ईमान रखते हैं जो हमारे रवायात पर पूरी उतरती हैं? लेकिन ये तेरा मफरूज़ा है कि तेरी तशरीह ठीक है। इन सच्चाइयों की गहराई तक जाने के लिए बुजुर्ग ज़्यादा काबिल हैं। क्या सच हमेशा गहरा होता है? क्या कलाम हमारी समझ बूझ के लिए नहीं दिया गया? लेकिन तुम हर शय हरफ बहरफ नहीं ले सकते। हमारे रबी बयान करते हैं। वो इधर है। यसू, हमने तुझे हर जगह ढूंढा। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये हमारे साथ 2 दिनों से है। तुम्हारा बच्चा गैर मामूली बच्चा है। तुमने मुझे हर जगह पर क्यों ढूंढा? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने बाप का काम जरूर करना है? मैंने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा जो कलाम के बारे में इतना जानता हो। इसका इस बात से क्या मतलब है कि मुझे अपने बाप का काम जरूर करना है? क्या ये इसका बाप नहीं जो इसको ढूंढ रहा था? यसू अपने वालिदैन के साथ वापस आया और उनके ताबे रहा। उसने बढ़ई की दुकान में काम करना जारी रखा और हिकमत और कदो-कामत में बढ़ता गया, क्योंकि वो हमेशा रास्तबाजी के साथ चलता रहा और अपने साथियों के साथ अच्छाई करता रहा। इसलिए हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। जबकि और नौजवान गुनाह करते थे, यसू खुदा की शरीयत की पूरे दिल से फर्माबरदारी करता था। तू हमेशा से बड़ा अच्छा रहा है और तेरे जैसा नासरत में कोई और बड़े ही नहीं। मुझे इस जैसी 6 और कुर्सियां बना दो। याद रखें कि एलिशबा ने मरियम के यसू को जन्म देने से 6 महीने पहले एक बच्चे को जन्म दिया। फरिश्ते ने जिक्रिया को उसका नाम यूहन्ना रखने को कहा और ये कि वो लोगों के दिलों को मसीह की आमद के लिए तैयार करेगा। कई नबियों ने 500 वर्ष पहले इसकी भी पेशेनगोई की थी। तुम अपने बुरे कामों को छोड़ो और खुदावंद की फर्माबरदारी करो।
क्योंकि खुदावंद की बादशाहत आने वाली है। अगर तुम अपने दिलों को मसीह को कबूल करने के लिए तैयार करोगे तो मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दूंगा। लेकिन एक शख्स मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे मुकद्दम है, क्योंकि उसका वजूद मुझसे पहले का है। वो तुम्हें बपतिस्मा देगा, मगर पानी से नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह से। इससे पहले कि देर हो जाए, अपने गुनाहों से तौबा करो। यूहन्ना, हमें क्या करना चाहिए? खुदा के नज़दीक हमारे रास्तबाज होने का क्या मेयार है? अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं और कोई बंदा जिसके पास एक भी नहीं, तो अपना एक कुर्ता उसे दे दो। अगर तुम्हारे पास खुराक है और कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। तमाम इंसानों से इंसाफ के साथ पेश आओ। यूहन्ना, हम जो हुकूमत में काम करते हैं, हम खुदा को खुश करने के लिए किया करें। मैं महसूल लेता हूँ और ये कस्टम का काम करता है। रिश्वत ना लो। अपने ओहदे को किसी से पैसे हथियाने के लिए इस्तेमाल ना करो। अपने सारे मामलात में ईमानदार और इंसाफ पसंद रहो। मैं आप में से नहीं या आपके मजहब का पैरोकार नहीं, लेकिन मैं खुदा को खुश करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? जिन पर तुम हुकूमत करते रहे हो, इन पर जुल्म और तशद्दुद ना करो, चोरी ना करो, या अपने ओहदे को किसी की रकम या जायदाद के हथियाने के लिए इस्तेमाल ना करो। अपनी कमाई पर सब्र के साथ जिंदगी गुजारो। वो जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे ज्यादा जोरावर है। मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। अगर तुम तौबा करो और ईमान लाओ तो वो तुम्हें पाक रूह से बपतिस्मा देगा, और अगर तुम उसका इनकार करो और गुनाहों में पड़े रहो तो वो तुम्हें हमेशा की आग में फेंक देगा। अब गुनाहों से बाज आ जाओ। जो मसीह के आने का दावा कर रहा है, तू अपने बारे में क्या कहता है? मैं मसीह नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है जिसके बारे में मूसा ने कहा था, जो आएगा और लोगों को दोबारा खुदावंद की तरफ ले जाएगा? नहीं, जैसे यसाया नबी ने कहा है, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ, ताकि मसीह के लिए राह तैयार करूं। तुझे किसने इख्तियार दिया है कि तू इन लोगों को बपतिस्मा दे? मैं सिर्फ एक पैगाम रसा हूँ जो मसीह के लिए राह तैयार कर रहा हूँ। लेकिन तुम सांप के बच्चे हो। तुम समझते हो कि तुम सिर्फ इसलिए कि यहूदी हो और इब्राहिम की औलाद हो, इसीलिए तुम खुदा की भी औलाद हो। तुम्हें अपने गुरूर और गुस्से के गुनाहों से निजात पाने की जरूरत है। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। अगर तुम अपने दिलों को ना बदलोगे तो तुम काटे जाओगे और हमेशा की आग में फेंके जाओगे। यूहन्ना, तू कह रहा है कि मसीह जल्द आने वाला है। तू इसे कैसे जानेगा जब वो आएगा? खुदावंद के फरिश्ते ने मुझे बताया है कि मैं जिसके ऊपर खुदा का रूह कबूतर की तरह उतरता देखूंगा, वही इस्राएल का मसीह और दुनिया का निजात दहिंदा है। यूहन्ना को मनादी करते हुए 6 महीने हो गए थे और यीशु 30 वर्ष का हो गया था। मैं जानती थी कि ये वक्त आएगा। फरिश्ते जब्राइल ने मुझे बताया था कि मैं बहुत दुख उठाऊंगी। काश तेरे वालिद, मेरा मतलब तेरा सुतेला बाप, ये देखने के लिए जिंदा होता। तू क्या करेगा? तू किस तरह शुरू करेगा? क्या तू हैकल को जाएगा? मैं नहीं जानता। मेरा बाप मुझ पर ज़ाहिर करेगा। पहले मुझे यूहन्ना के पास जाकर उससे बपतिस्मा लेना होगा। उसने बहुत से लोगों को रोज़े तजदीद के लिए तैयार किया है। क्या तुम मुझे मिलने फिर आओगे? यकीनन माँ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना होगा। मुझ पर ऐसा वक्त आएगा जो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मसीह की आमद के लिए राह तैयार करो। तुम वालिदैन को अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तुम्हें अक्लमंद होना होगा और अपने वक्त और ताकत को खुदा की शरीयत की तालीम के लिए वक्फ करना होगा। अगर तुम्हारे नाफरमान बच्चे तुम में मुखलिसपन देखेंगे तो ये बात उनके दिलों को तुम्हारी तरफ मोड़ेगी और तुम्हारे खानदान शफा पाएंगे। अगर तुम अपने दिल और अपनी खुशी से मसीह की पैरवी करोगे, जब वो आता है तो तुम पानी में उतरो और मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, जो कि तौबा का बपतिस्मा होगा। और जब मसीह आएगा वो तुम्हारे गुनाह मुआफ करेगा। यूहन्ना, क्या
क्या तू मुझे बपतिस्मा देगा? ये ज्यादा बेहतर होगा अगर तू मुझे बपतिस्मा दे। तू दर हकीकत एक रास्तबाज आदमी है। यूहन्ना, मुझे खुदावंद की सारी शरीयत की फर्माबरदारी करनी है। मैं वही करूंगा जैसे कि मेरे बाप ने अपने लोगों को हुक्म दिया है। कबूतर, मैं एक कबूतर देख रहा हूँ। तू मसीह है, मुझे जान लेना चाहिए था। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये वही है, खुदा का बर्रा, जो तमाम दुनिया को गुनाहों से निजात दिलवाएगा। खुदा का मुकद्दस मसीह वो आ गया है। वो बादशाहत कायम करेगा। वो कहाँ जा रहा है? क्या वो कौम को निजात नहीं दिलवाएगा? अपने वक्त पर, लेकिन पहले इसे एक इम्तिहान से गुजरना होगा। कौन सा इम्तिहान? जिसमें आदम और उसकी सारी नस्लें कामयाब ना हो सकी। इसे वहां तारीकी के सरदार से मिलना होगा। खुदावन ने अपने बेटे यस्सु को 40 दिन रोजा रखने के लिए कहा। उसने किसी किस्म की खुराक नहीं खाई। उसे कमजोरी हो रही थी। शैतान ने उसे अपनी भूख खत्म करने और बाप की नाफरमानी करने के लिए कायल करने की कोशिश की। पहले इंसान आदम ने खुदा की नाफरमानी की और अपना मकाम गंवा दिया। यस्सु खुदा बाप की तरह हमेशा से है, लेकिन वो अब आदमी की शक्ल में मुजस्सम हुआ। क्या वो आजमाइश का इम्तिहान पास कर सकेगा जिसमें बाकी सब नाकाम हो गए? 40 दिन के रोजे के बाद यस्सु भूखा और कमजोर हो गया था। वो समझ सकता था कि गुर्बत में क्या हाल होता है। इतना भूखा होना कि अपना गोश्त नोचने को भी दिल करे। वो अब अकेला, रद्द किए जाना, बीमार और कमजोर होने का दुख समझ सकता था। कई दिनों तक शैतान यस्सु के जहन पर शक और खौफ के ख्यालात से हमला करता रहा। उसे मालूम था कि आजमाइश खत्म होने वाली है और यस्सु इस वक्त बहुत कमजोर है। और शैतान ने वो किया जो वो कभी कभार करता है। वो यस्सु के सामने ज़ाहिर हुआ। तू तो इब्ने आदम है, इसलिए तुझे हक है कि तू खाए। शैतान ने पहले इंसान आदम को भी मना की हुई चीज़ को खाने के लिए आजमाया था। वो यही आजमाइश अब कमज़ोर और भूखे इब्ने आदम पर भी लेकर आया था। ये ऐसे बंदे के लिए वाकई एक आजमाइश थी जिसने 40 दिनों से कुछ भी ना खाया हो। ये ले, तू इस पत्थर को रोटी में बदल सकता है और अपने भूख को मिटा ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। अच्छा, फिर मेरे साथ आ, मैं तुझे ऐसी जगह पर ले जाता हूँ जहाँ तू खुदा की फरमाबरदारी कर सकता है। अगर तू यहाँ से चिराग मार दे तो फरिश्ते तुझे आकर संभाल लेंगे। तमाम लोग ये देखेंगे और तुझे मसीह मान लेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि तू इसी लिए आया है। मैंने कलाम का हवाला दिया है, लेकिन कलाम में ये भी लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से कोई ठेस लगे। ये बड़ा अच्छा वक्त है कि तू अपनी ताकत दिखा। कलाम में ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू दुनिया से प्यार करता है और उसे बचाने के लिए आया है। इसलिए मैं तुझे इस तरह की चीज दिखाता हूँ जो तुझे पसंद आएगी। यहाँ से हम तकरीबन दुनिया की सारी बड़ी सल्तनतों को देख सकते हैं। देख के बता कि ये सारी इंतहाई शानदार नहीं लग रही? जब से आदम ने तेरी हुकूमत से मुंह मोड़ा है, उस वक्त से ये दुनिया सिर्फ मेरी मुल्कियत है। लोगों ने ये दुनिया बार बार मुझे दी है। ये सारी मेरी है, तुम नहीं, बल्कि मैं इस दुनिया का खुदा हूँ। लेकिन मैं ये सारी तुझे दे दूंगा।
लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि अगर तू सिर्फ एक दफा मेरे सामने घुटने टेके और मेरी इबादत करे, इसके बाद मैं दुनिया से अपनी हुकूमत छोड़ दूंगा और इसको और यहाँ रहने वाले हर शख्स को ले सकता है। इस बारे में क्या ख्याल है? कलाम में लिखा है, तू सिर्फ खुदावंद यहोवा को सजदा कर और इसके अलावा किसी की इबादत ना कर। तू नाकाम हो गया है, अब यहाँ से दूर हो जा। शैतान यीशु की हजूरी से भाग गया। इंसानी तारीख में पहली बार शैतान ने ऐसे इंसान का आमना सामना किया जिसे वो धोखा ना दे सका। यीशु इस आजमाइश में कामयाब रहा। जमीन पर अब एक ऐसा इंसान मौजूद था जो मुकम्मल तौर पर खुदा का ताबेदार था। 40 दिनों की आजमाइश खत्म हुई, लेकिन यीशु इस हद तक कमजोर हो गया था कि वो ज्यादा चल नहीं सकता था। फरिश्ते खाना और पानी लेकर आए और उसकी खिदमत करने लगे। जब उसके जिस्म में ताकत आई तो वो फिर उस मकाम पर वापस आया जहां यूहन्ना मनादी कर रहा था। नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की किस्त? मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। पहला सवाल, यीशु को किसने बपतिस्मा दिया? ऑप्शन ए यूहन्ना ने, ऑप्शन बी पतरस ने, ऑप्शन सी याकूब ने या ऑप्शन डी जिक्रिया ने। दूसरा सवाल, शैतान ने यीशु को कितनी बार आजमाया? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 3 बार या ऑप्शन डी 6 बार। सवाल दोबारा सुने और देखें। पहला सवाल, यीशु को किसने बपतिस्मा दिया? ऑप्शन ए यूहन्ना ने, ऑप्शन बी पतरस ने, ऑप्शन सी याकूब ने या ऑप्शन डी जिक्रिया ने। दूसरा सवाल, शैतान ने यीशु को कितनी बार आजमाया? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 3 बार या ऑप्शन डी 6 बार। सवाल दोबारा सुने और देखें। आप अपने जवाबात हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 0321 1138 296 या आप अपने जवाबात हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है nekobud@gmail.com। तो जल्दी करें और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कल इसी वक्त तक अपने जवाब भेजें और पाएं अपना बेहतरीन इनाम। तो सारा जमील को अगले वक्त तक इजाज़त दें। खुदा आपको ढेरों बरकत दे और आपका हामी और नासिर हो। गुड बाय।